क्या मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की तैयारी में जुट गया है आरएसएस? अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की खबरों से मोदी शाह की परेशानियां बढ़ सकती हैं? आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार को लेकर मोदी पर निशाना साध चुके हैं मोहन भागवत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से ही पार्टी में हलचल मची हुई है, क्योंकि 10 साल बाद भाजपा बहुमत से दूर हो गई और साथ ही सीटों की संख्या भी 63 हो गई, 63 से कम हो गई। पार्टी में नेता इस पे खुल के बात नहीं कर रहे, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया है। और अब कहा यह जा रहा है कि संघ मोदी के विकल्प की तलाश में भी जुट गया है। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी नेताओं के लिए उम्र का एक नियम बनाया था। 75 साल से ज्यादा उम्र होने पर चुनावी राजनीति से नेताओं को किनारे कर दिया था। फिर चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुमित्रा महाजन सहित तमाम दिग्गज नेताओं को उम्र का हवाला देते हुए चुनाव में टिकट नहीं दिए गए, और जिन नेताओं की उम्र सांसद या विधायक रहते हुए 75 साल की हो गई, उनसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई। लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी 1 साल बाद 75 साल के होने वाले, और ऐसे में आरएसएस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है। वैसे हलचल दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह पर मची हुई है। लोकसभा चुनावों के समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा भी किया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो फिर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा देंगे। केजरीवाल के बयान का बीजेपी के किसी भी नेता ने उस वक्त खंडन नहीं किया था, जिसके बाद माना यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को 4 से 6 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली। हालांकि वो बात अलग है कि दूसरे दलों के सहयोग से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आरएसएस बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए भाजपा के खराब प्लान को ही जिम्मेदार मान रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि संघ एक बार फिर से बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, और संघ प्रमुख अचानक गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर में उनके 5 दिन रुकने का प्रोग्राम है, और मोहन भागवत की गोरखपुर आने की खबर लगने के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर आ रहे हैं। भागवत और योगी की मुलाकात का होना तो तय माना जा रहा है। इस मुलाकात पर अब बीजेपी हाईकमान की नजरें भी टिक गई हैं। दावा किया जा रहा है कि भागवत ने मोदी के विकल्प के रूप में योगी को तैयार करने के संकेत दिए हैं। यानी बीजेपी हाईकमान जहां योगी को सीएम पद से हटाने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी योगी को लखनऊ से हटाने का प्लान बनाकर, लेकिन संघ योगी को दिल्ली भेजने की तैयारी में है। इस खबर से बीजेपी हाईकमान से लेकर गुजरात तक खलबली मच गई है। बीजेपी के अंदर मोदी और योगी के बीच नया टकराव हो सकता है जल्दी सामने आता हुआ दिखाई दे। इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ है। 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर ही इस बार बीजेपी सिमट गई, और इस हार के लिए संघ मोदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने आखिरी वक्त में अपनी पूरी ताकत ना लगाई होती तो नरेंद्र मोदी बनारस से भी चुनाव हार जाते। योगी के चलते ही बीजेपी को 33 सीट मिल पाई हैं, नहीं तो 3 सीट मिलना भी मुश्किल था। और इस बीच अब जिस तरह के संकेत आरएसएस की तरफ से मिल रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ हो गई है, वो ये कि योगी या कोई और, लेकिन मोदी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम 4 जून के बाद से चल रहा है दिल्ली की राजनीति में, जो उथल पुथल मची हुई है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की जो अभी सरकार बनी है मोदी 3.0, वो भले ही 2 बैसाखियों पर है, लेकिन कब तक टिकेगी इस पर अभी कोई ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि तमाम अलग अलग बयान हैं। कोई कह रहा है कि ये मुश्किल से मुश्किल 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी, जिन बैसाखियों पर मोदी की इस बार एनडीए टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे वॉइस आई इंडिया। नमस्कार।